अच्छा, जो आउट होते हैं, क्या वो अपने ही घर में लोगों को परेशान करते हैं या किसी को भी परेशान कर सकते हैं? अपने ही घर में परेशान करते हैं, अपने खून के रिश्तेदारों को। ये ऐसे कुछ नियम होते हैं या फिर कुछ आउट की कुछ बाउंड्रीज भी होती हैं क्या कि बच्चों को केवल एक सीमा पता तो उससे उससे आगे वो नहीं निकलते। जैसे कि आज भी गोविंदपुरी में 2 नंबर गली में कुछ अबॉर्शन क्लब है। मैं उस गलियों में नहीं जाता। मेरे को आज भी 5-6 हजार संख्याओं में मरे हुए बच्चे भागते हुए गलियों में नजर आते हैं। मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मैं उन गलियों में कभी भी नहीं जाता, कभी। अगर आप जाओगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव एंटिटी है, वो आपके पीछे आएगी। लग जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सबको मोक्ष देना हमारा अधिकार है। कहीं ना कहीं कर्म बनेगा, जन्म होगा, नहीं तो जिन्होंने हत्याएं कराई हैं उनका विनाश होगा। उनकी चीजों को बिल्कुल बेकारियत में डाल देंगे। अच्छा, जैसे मान लो किसी का 70 साल पहले अबॉर्शन हुआ होगा, वो अभी जैसे आप सूक्ष्म शरीर उसका देखेंगे तो वो क्या बड़े आदमी की तरह दिखेंगे या अभी भी 70 साल बाद वो बच्चे की तरह दिखेंगे? बच्चे के रूप में। तो बच्चे के रूप में ही उनकी मुक्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि बच्चे के रूप में ही मुक्ति नहीं होती उनकी, उनको नया जीवन दिलवाना पड़ता है। जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो शरणागति करते हैं कि महाराज, मैंने अपने वक्त पे इतने बच्चों की भ्रूण हत्या करवाई है, इसकी क्षमा याचना करें। और ये क्षमा याचना केवल संत महात्मा और अच्छे गुरुओं के सामने ही हो सकती है, और वही माफी दिलवा सकते हैं। तो उनकी माफियों के लिए मैं कहता हूँ कुछ बच्चों के कपड़े ले, दूध, बर्फी आदि चीजें ले, कुछ उपयुक्त विधियां हैं ले, वो उनके द्वारा किसी ऐसे अनाथ बच्चे को दान दिया जाता है जिससे जो घर में आउत है उसकी तृप्ति हो। और उसी मंडल को उठा के हम लोग, आउत मंडल होता है डिवाइन, एक गैलेक्सी इनकी, उसमें बैठाकर जिनको संतान चाहिए होती है यहीं से ही संतान दिलवा देते हैं। नया जन्म होगा, नए कर्म बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, किसी को ये पता करना पड़े अभी कि उसके घर में आउट की वजह से समस्या है तो कैसे पता करें? हाँ, बहुत सारे लोग कुंडली देख के बताते हैं पितृदोष है। मैं आज समाज को एक बात बताना चाहूंगा कि आपके शरीर में बुखार है तो आप थर्मामीटर से ही जांच पाएंगे ना कितने डिग्री का बुखार है, और उतनी दवाई और गोलियां लेंगे आप। आपके पेट में दर्द है तो क्या आप थर्मामीटर से जांच पाएंगे? नहीं। आपके छाती में दर्द है, क्या आप थर्मामीटर से जांच पाएंगे? उसके लिए एक्सरे करना पड़ेगा, पेट के लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके घर परिवार में पितरों का दोष है आपके ऊपर तो आप गेहूं के माध्यम से जांच सकते हैं। ये एक विधि है जो टेढ़ेश्वर धाम में उपलब्ध है संत महात्माओं के द्वारा, रहस्यमय विद्या। आप 250 ग्राम गेहूं ले आओ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आपकी झोली में रहेंगे, कुछ मंत्रों का उच्चारण कराऊंगा, उसी गेहूं को आप अपने घर ले जाएं, 3 दिन तक रखें, किसी का स्पर्श मत करवाएं, किसी जीव जंतु का स्पर्श ना होने दें। आपके पितृ आपके घर में अच्छे और सुंदर होंगे तो गेहूं अपने आप 250 ग्राम से 300 ग्राम हो जाएंगे। आपके पितृ नकारात्मक होंगे, मलिन होंगे, बेकार होंगे, ये जकड़े पकड़े होंगे कहीं किसी तांत्रिक के द्वारा, वही 250 ग्राम गेहूं 100 ग्राम 150 ग्राम हो जाएंगे। ऐसे ही प्रेतों को जांचा जाता है बेसन के घोल से, जौ के आटे से। इसी विधि के द्वारा आउतों को जांचा जाता है दूध के माध्यम से। ये अलग अलग विधियां हैं। घटती और बढ़ती का पता लगता है नकारात्मक है या हमारे लिए सकारात्मक है। तो इसके लिए लेकिन एक बार किसी सिद्ध जगह आना पड़ेगा, वहीं से वो चीज मंत्र अभिमंत्रित करके चीजें जाएंगी। टेढ़ेश्वर धाम इसके लिए उपलब्ध है। बिल्कुल मैं कहता आइए, आप अपने पितरों का, प्रेतों का, आउतों का निवारण करवाएं। परंतु एक बात बताता हूं, पितृ किसी को परेशान नहीं करते, पितृ पूजा भी नहीं है इस संसार के अंदर। आने वाले समय में
कनागत आ रहे हैं, 7 तारीख से लग जाएंगे, जिस दिन चंद्र ग्रहण है। पितरों का मंडल मून पर है, चंद्रमा पर है। जो डिवाइन देखना है पितरों का, प्रेतों का, वो चांद पर है। परंतु इस पितृ ऋण से ब्रह्म लोक तक भी बचा नहीं है। ब्रह्मा भी पिंडदान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं, किसी मंच पे आज तक नहीं बताई है। ब्रह्म लोक तक पितृ ऋण चढ़ा हुआ है। क्योंकि आपने सुना होगा, आज इस युग में ये ब्रह्मा थे, उस युग में ये ब्रह्मा थे। ये शास्त्र वेद पुराणों में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख मिलता है। जैसे एक हमारे एसएचओ की पोस्ट है, भिन्न प्रकार के आ रहे, एक टीचर की पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है। तो ब्रह्म लोक तक पितृ ऋण चढ़ा हुआ है, केवल मानवों पे नहीं, ब्रह्म लोक तक पितृ ऋण है। अब पितृ ऋण हमारे बड़े बुजुर्गों में किसी ने बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से पैसा कमाया कि हमारा जीवन निर्वाह चल सके, परिवार का। ठीक, वो आते 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 आज हम इस पोजीशन पे हैं उन्हीं की देन से। उसी पैसे को आज हम किसी सतो गुण में ना लगाएं, गुरु के आचरण में ना लगाएं, धर्म कर्म में ना लगाएं, सनातन में लगाएं, अय्याशी में लगा देते, शराब में, व्यसनों में, या क्लबों में, या बेकारित्व में, सट्टे में, जुए में लगा दें। तो वही जो पितृ ने बड़ी मेहनत करके धन अर्जित किया था, जिनका गोत्र लेकर हम बैठे हैं, जिनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, पितरों का, तो वो कहते हैं तुम हमारे संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। वही ऋण अब पितृ दोष में परिवर्तन हो, दोष लगा। वो कहते इन मूल पैसों का उपयोग तुम हमारे पिंड दान करने में लगाते, हमारे मोक्ष में लगाते, हमें सदोगति प्राप्त करवाने में लगाते, सही आचरण प्राप्त करवाने में लगाते, तो हमारे मुंह से दुआ निकलती हो तुम पनपते। आज तुम नहीं पनप पा रहे हो, वो इन्हीं कारणों से, क्योंकि तुम हमारे मूल का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हो, लालच के लिए, सुख सुविधा के लिए, फरेब के लिए, फेमस होने के लिए। तो जाओ तुम बेकारियत में जाओ, तुम्हारी अरक्कत बरक्कत रोक दी जाएगी। तुम्हारे ऊपर फिर इन्हीं तथ्यों के द्वारा एक पितृदोष लागू हो जाता है, ऋण से दोष बनता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि जैसे मान लो कि किसी के दादा परदादा ने बहुत मेहनत करके काफी जमीन या फिर काफी पैसा बनाया, और उसके पोते परपोते हैं वो अयाशी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दादा परदादा, उनका तो अगला जन्म हो चुका होगा, उनको तो एक योनि मिल चुकी होगी, तो फिर वो अभी भी क्या ये पितृ इस तरीके से इफेक्ट करता है? देखिए, जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद ही तुरंत ही वहीं पे ही उस जीव को बांध दिया जाता है शमशान के लिए। शमशान के लिए जब वो शमशान की ओर जाता है, घर से जैसी दहलीज बाहर निकलती है, तो जो शरीर में जीव था, आत्मा थी, जब उसका प्राण छूटे वो तत्काल ही बाहर निकल जाता है। घर में बैठकर देखता है कि मेरे लिए कौन रो रहा है। घर की दहलीज पार करते ही उस व्यक्ति को सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है, उड़ने की पावर। घर की दहलीज पार करते ही ये यमलोक से मिलती है, और यमलोक का फंद लगा होता है कि वो दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं तो हर प्रेत आत्मा, जीव आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। तो जैसे ही प्राण बाहर निकलते हैं, यमदूतों का फंद लगता है, वो केवल देखेगा। जैसे ही अपनी दहलीज पार करता है, सूक्ष्म क्रिया मिल जाती है, उड़ने की पावर। जब तक लाश शमशान में पहुंचती है, प्रेत आत्मा वहां पहुंचकर देखती है। जैसे घट टूटता है, उसका मोह टूट जाता है अपने परिवार से। जब चिता पे लाश जाती है, तो वहीं पर वो व्यक्ति बैठकर बहुत रो रहा होता है। जो जीव आत्मा होती है बहुत रो रही होती है, क्योंकि वो प्रेत बन चुका है कि मेरे को मेरे ही जला रहे हैं। उस जलन की तपिश उसको पूरी महसूस हो रही, रो रहा होता, तड़प रहा होता है। अब घर में क्या करना चाहिए? घर वालों को जिसका व्यक्ति खत्म हुआ है, उसके नाम के 10 पिंड देने चाहिए 10 दिन। आप 10 पिंड नहीं दोगे तो उस व्यक्ति की प्रेत आकृति पूरी नहीं बनेगी। पिंड कहाँ देने? घर में जहां वो खत्म हुआ है, वहीं पिंड देने चाहिए।
उसके नाम के 10 पिंड दिए जाते हैं। 10 पिंड से अंगूठे के बराबर उसकी आकृति प्रेतनुमा बनती है। ये शास्त्र में और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कोई आदमी है, सीने में दर्द हुआ, उसके हार्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल ने बोला हार्ट अटैक हुआ है और उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद उसको घर पे लेके आए और जो भी क्रियाएं वगैरह, उसके बाद उसको गांव में किसी शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार हुआ। ठीक है, अब इस केस में जो पिंड है वो घर पे देने चाहिए, किसी पर्सन को देने चाहिए, किसी जैसे जो पंडित जी वगैरह उनको देने चाहिए, या फिर अलग से निकाल के रख देने चाहिए? जिस व्यक्ति ने दाग लगाया वो पिंडदान घर में भी दे सकता है, तीर्थ में भी कर सकता है। 10 पिंड वैसे तो मूल बताया गया है, वो व्यक्ति वहीं अपने घर में जहां मरा हुआ है, जहां उसको लाश रखी गई थी घर में। इसलिए कहीं भी हॉस्पिटल में कोई खत्म होता है 2 मिनट 4 मिनट के घर लाश लाई जाती है। बिल्कुल लाई जाती है, बिल्कुल, या गेट पे रख के दिखाई जाती है। नहीं घर पे तो मैक्सिमम लोगों की घर पे होती है। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे लोग केवल एम्बुलेंस में आते दिखा देते ले जाते हैं। तो वो जीव आत्मा अपने घर में ही रहती है, कहीं भी हो तो घर में ही पिंडदान 10 देने चाहिए, जिससे उसको तृप्ति मिलती है, क्योंकि वो आग से जला है। और पिंड में तर्पण विधि भी होती है, जौ और तिल की पानी चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, उससे उसको तृप्ति मिलती है। 10 दिन देने के बाद जो व्यक्ति 10 दिन दे देगा पिंड अपने पितरों के, जो व्यक्ति मर गया जिसके लिए, प्रेत के लिए, उसको फिर यमराज अपने लोक ले जाते हैं। अपने लोक ले जाकर उसका विवरण करते हैं कि अभी प्रेत योनि में जाएगा पूर्णतः, या पितृ बनेगा, या पाप और पुण्य के लेखे में डाल दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के अच्छे पिंडदान हो गए हैं, 13वीं शुद्ध अच्छा हो गया है, जिसके कुल खानदान ने या बच्चों ने अच्छा कर दिया है, उस व्यक्ति को यमराज पितृलोक में भेजते हैं। पितृलोक। जिसके पिंड सही नहीं हुए, जिनके घरों में रूढ़िवादी परंपरा है, हम नहीं मानते, कोई नहीं, हमारे पिताजी का हो गया, हम भंडारा करवा देंगे, हम अमावस पूज लेंगे, उस बीच में किसी ने अपने घर में प्याज लहसुन खा लिया या आदि व्यभिचार कार्य कर लिया, तो ये त्रुटि हो गई है। जो व्यक्ति पितृ बनने वाला था वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से प्रेत बन गया। एक इंसान ही मोक्ष दिलवा सकता है, स्वयं मरा हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता।